दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपने क्लास में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हम जो आपकी फ्लेमिंगो प्रोज है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। एक चैप्टर हमने किया है जिसका नाम था द इंटरव्यू। आज जो हमारे पास में चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स, गोइंग प्लेसेस। आपने पढ़ा होगा, AR बार्टन का चैप्टर है ये, ओके। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काफ़ी सालों से हैं और बाकी जो स्टेट है उन सभी के बोर्ड में भी क्या है चैप्टर हैं, राइट। और इस चैप्टर को हम पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा इसके टाइटल पे चर्चा कर लेते हैं। इसका टाइटल है गोइंग प्लेसेस, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो इसका शाब्दिक अर्थ ये मत निकालिए कि गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है कि स्थानों पर जाना, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है सर, है ना। ये एक ईडियम है, एक इडियोमेटिक फ्रेज है। मतलब क्या है सर? इडियोमेटिक फ्रेज का मतलब होता है ये एक आपका मुहावरा वाला एक क्या है वाक्यांश है, और इसका वास्तविक मतलब होता है टू बी लाइकली टू मेक प्रोग्रेस, टू बी लाइकली टू मेक प्रोग्रेस इन फ्यूचर। आप कहोगे सर ये तो इंग्लिश में ही लिख दिया आपने, प्रोग्रेस इन फ्यूचर। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है भविष्य में किसी चीज में तरक्की करना, ठीक है। आपको पता है कि इसकी जो कैरेक्टर है, हाँ, इसमें जो लड़की है वो लड़की आप ही की एज की है, 17-18 साल की है, 16 साल की, जो कल्पनाओं में रहती है हमेशा, फैंटेसी, हाँ ना। वो सोचती कि मैं ये बनूंगी, ये बनूंगी, ये कर दूंगी। आपने देखा होगा ये उसी जो जिसको कहते हैं आपकी किशोर अवस्था की जो एक फैंटेसी होती है ना, कल्पना होती है, उसके ऊपर आधारित है। तो शब्द का मतलब मैंने आपको बता दें, इडियोमेटिक फ्रेज है ये, है ना। इसका मतलब सर एक मुहावरा है, मतलब होता तरक्की करना फ्यूचर में। जैसे कि अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग माय क्लासेस, यू आर गोइंग क्लासेस, तरक्की करोगे, आई मीन इंग्लिश में, ठीक है, राइट। अब हम जानते हैं ये जो कहानी है, राइट, उस कहानी में दो प्रमुख कैरेक्टर, एक सोफी है और एक जेंसी है। दो लड़कियों की क्या है ये कहानी है, एक का नाम सोफी है, एक का नाम जेंसी है। और इसमें उसके फादर का भी जिक्र आता है, उसका जो ब्रदर है सोफी का, जिसका नाम आपका क्या नाम है उसका, जो भी नाम ही भी आ जाएगा, जॉफ, जॉफ नाम है, उसका भी जिक्र आता है, उसका मदर का भी जिक्र आता है। लेकिन ये कहानी घूमती है दो लड़कियों, जो दोनों टीनेजर्स हैं और दोनों क्या है आपकी जिसको कहते हैं समान आयु की भी है, हम उम्र, टीयर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। एक लड़की जो सोफी है वो हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है, धरातल नहीं देखती है कि उसका जन्म एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, जहां सपना देखना बहुत मुश्किल है। जेंसी थोड़ी सी रियलिस्टिक है, उसको पता है कि उसका जो परिवार है वो इतना उस सक्षम नहीं है। तो ये कहानी थोड़ी सी यूं है। कहानी आप जरूर पढ़िएगा, आपने पढ़ी होगी स्कूल के अंदर, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाई होगी, राइट। आइए मैं इस कहानी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस की मैं आपसे डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। और ऐसा नहीं कि ये राजस्थान बोर्ड में पहली बार चैप्टर, नहीं सर, बहुत सालों से ही है। और बाकी जो जहां पे भी एनसीईआरटी का कोर्स चला है किसी भी स्टेट में, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे एनी अदर स्टेट, तो सर वहां पे ये क्या है हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, राइट, वो है कि सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। कि सोफी और जेंसी दोनों क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। What are the differences between them that show up in the story? उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बताया गया है इस कहानी के अंदर, राइट। नंबर एक, इसी क्वेश्चन को यूं पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोफी एंड जेंसी, एक्सप्लेन। कि सोफी और जेंसी के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इसको आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है। मेन बात आपको ध्यान रखना है कि क्या जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें सोफी और जेंसी को कंपेयर किया जा रहा है, तो समझ लेना कि उसका उत्तर ये होने वाला है, राइट। आइए चलते हैं इसके उत्तर के ऊपर, और मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके लिए उत्तर लिख के लाया हूं, तो आराम से आप लोगों ने देख लिया होगा और पीडीएफ आपको मिल गई होगी पहले से। मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात कहता हूं कि मेरी क्लास लेने से पहले आप उस पीडीएफ को पढ़ के बैठिए,
यस, फिर मैं रिपीट कर दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 बार बताया था, आप इसकी हिंदी भी मैं लिख के देता हूं आपको पीडीएफ में, उसको एक बार पढ़ लिया करो। उससे क्या होगा, 3 रिवीजन करने हैं हमको हैंड टू हैंड। एक रिवीजन खुद करो पहले से 50 to 60%, 70% तक आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि सर हमको 60 to 70% आराम समझ में आ जाता, भले आपकी क्लास ना ले हम। राइट, नंबर 1, मैं ये चाहता नहीं हूं कि आप आके क्लास लें, है ना, जैसे कि मतलब वैसे नहीं, वैसे तो चाहता हूं कि हाँ क्लासेस लें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी क्लास लेने से पहले आप उसको 100% समझें। इसलिए कोई भी छोटी मोटी बात रह जाए ना, वो आपको और क्लियर हो जाए क्लास के बाद में। देखो मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है बच्चों, मैं कभी स्टूडेंट को पंगु नहीं बनाता। मतलब अरे मतलब मैं कभी ये नहीं कहता कि सब कुछ मैं करवा दूंगा या मेरी क्लास लिया करो, ये लिया करो, वो लिया करो, कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम खुद कितनी मेहनत करते हो। क्लियर है, हम जो करते हैं वो तो करेंगे, हमको उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1 रिवीजन ऑन योर ओन, एक रिवीजन खुद के बलबूते पर, देन टेक द क्लास, क्लास लो, एंड देन जस्ट आफ्टर द क्लास अगेन 1 रिवीजन, 3 रिवीजन, देयर शुड बी बैक टू बैक। खैर आइए पढ़ते हैं, मजा लेते हैं इसका। हालांकि हमारा क्या है, देखो मैंने पहले आंसर की टॉपिंग समझा करो। आंसर की टॉपिंग का मतलब क्या हो गया, आंसर की टॉपिंग का मतलब हो गया कि हम किस प्रकार से हमारा उत्तर शुरू होना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जामिनर पहली लाइन में समझ जाए कि इसकी ने बॉलिंग, इसकी जो दिशा है बिल्कुल सही है। राइट, तो देखिए, ऑल्दो सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, कि हालांकि सोफी और जेंसी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, देयर वर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन दैम, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनमें निम्न क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक है, सोफी इज यूजुअली, सोफी क्या है, आप थोड़ा सा एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, इस वर्क को काट के इसको आर में ले लो, हम इस पूरे को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे वर्क करके यहाँ पे इस कर रखा है, तो मैं टेंस नहीं बदलना चाहता, प्रेजेंट में लिखेंगे इसको अपन, जिससे क्या है कि हमारा तारतम्य बना रहे। या तो हम इसको काट के इसको प्रेजेंट में ले लें, या फिर इस पूरे को पास्ट में ले, ये 2 तरीके होते हैं। खैर उस पर भी नहीं जाएंगे, फिलहाल मैंने आर कर दिया, जो आगे हम क्या करेंगे, इसको आगे जो भी है वो आपका प्रेजेंट टेंस रहेगा। जो सोफी इज यूजुअली लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, सर लॉस्ट इन हर ड्रीम का सामान्य सा मतलब होता है अपने सपनों में खोए हुए होना। ये सोफी हमेशा लॉस्ट इन ड्रीम है, रियलिटी पे कोई ध्यान नहीं उसका, अपने सपनों में खोई रहती है। एंड फैंटेसीज, अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है। ठीक है, जो कल्पना ही करते हो ना आप, अभी इस उम्र में जो कल्पनाएं करते हो उसको फैंटेसीज कहा जाता है, उसमें खोई रहती है। बट जेंसी लिव्स इन रियलिटी, लेकिन जो जेंसी वो रियलिटी में रहती है सर, वो वास्तविकता में रहती है, वो कल्पनाओं में नहीं रहती है। शी इज डाउन टू अर्थ, अब देखो अच्छा फ्रेज है डाउन टू अर्थ। राइट, आपके एग्जामिनर खुश हो जाएगा इस फ्रेज को देखकर। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जमीन से जुड़ी हुई, समझ में आया ना, जो जिसमें कोई दिखावा नहीं है, सामान्य सा जो चीज को इंसान होता है उसको हम कहते हैं डाउन टू अर्थ। ठीक है, वो डाउन टू अर्थ है, अर्थ है। एंड रियलिस्टिक अनलाइक सोफी, सोफी के विपरीत वो रियलिस्टिक है, वास्तविकताओं में रहने वाली है। तो एक डिफरेंस ही आया, जो सोफी है वो हमेशा अपनी फैंटेसीज में खोई रहती है, अपने सपनों में खोई रहती है, उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, रियलिटी से। लेकिन जो हमारी जेंसी है ये क्या है, डाउन टू अर्थ है, सिंपल है, और ज्यादा कल्पनाओं में कोई नहीं रहती है, वास्तविक धरातल पे रहती है। राइट, सोफी इमेजिन्स, सोफी कल्पना करती है दैट ही विल हैव अ बटिक आफ्टर स्कूल, बिना पैसों की बटिक, आप जानते हो कपड़ों की जो दुकान होती है जिसमें थोड़ी फैंसी ड्रेसेस मिलती है महिलाओं की, उसको बटिक कहते हैं। तो अब इसके पास में कोई पैसा नहीं है, लेकिन ये कल्पना करती है क्या, कि मैं स्कूल जैसे मेरी खत्म होगी, आफ्टर स्कूल का मतलब स्कूल के बाद का मतलब स्कूल खत्म होने के बाद, स्कूल एजुकेशन खत्म होने के बाद मैं बटिक की दुकान ओपन करूंगी। भाई पैसा कहां से आएगा, तो एंड शी विल अरेंज मनी फॉर दिस बाय बिकमिंग ए मैनेजर, कि वो इस चीज के लिए पैसा कहां से अरेंज करेगी। तो सर वो ऐसा कहती है कि वो इसके लिए ऐसा पैसा मैनेज करने के लिए वो क्या बनकर करेगी, बिकमिंग अ मैनेजर, वो मैनेजर प्रबंधक बन जाएगी, ऐसे ही। ठीक है, और एन एक्टर, और पैसा मैनेज करने के लिए वो एक्टर भी बन सकती है, एक अभिनेत्री बन सकती है।
ठीक है, देखो कल्पना ही तो है ये कि उसको बैटिक चलाना है, कोई पैसा नहीं तो मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर नहीं तो एक्टर बन जाऊंगी, ऐसे ही एक कल्पना है केवल। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड का मतलब दूसरे हाथ पे, यानी कि दूसरी तरफ, जेंसी इज अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना। जेंसी क्या है सर? जागरूक है। ऑफ हर बिलोंगिंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो जागरूक है, उसको पता है, वो जानती है, शी नोज, राइट, हर बिलोंगिंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, की उसका जो फैमिली है वो जानती है अपने किसी अपनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से का होने का उसको अंदाजा है, उसको अच्छी तरह पता है कि वो बिलोंग करती है किससे, शी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। इस सेंटेंस को आप यूं भी लिख सकते हो सामान्य रूप से, शी नोज दैट शी बिलोंग्स टू। ये भी हो सकता है अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा लगता है कि आपको आपके लिए मुश्किल रहेगा तो आप ये भी लिख सकते हो, पूरा इस सेंटेंस को यहां से आप हटा के यहां से आप सिंपल भी बना सकते हो, ये लिख सकते हो शी नोज, वो जानती है, दैट की शी बिलोंग्स टू, कि वो बिलोंग करती है, और किससे बिलोंग करती है, टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ये सेंटेंस आप ये सामान्य यूं भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा है, वो भी सेंटेंस कोई मुश्किल नहीं है, इजी वे में यू मे राइट। शी नोज दैट दे आर डेस्टिन्ड टू वर्क फॉर अ बिस्किट फैक्ट्री, वो अच्छी तरह जानती है कि उनका उनका भाग्य में लिखा हुआ है। डेस्टिन्ड का मतलब क्या हो गया? भाग्य में लिखा होना, कि उनका भाग्य में लिखा हुआ है क्या, एक बिस्किट फैक्ट्री के लिए काम करना है, उनके भाग्य में लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह जानती है। आगे देखिए, सोफी इज ऑलवेज, अब दूसरी तरफ क्या है, सोफी इज ऑलवेज लॉस्ट इन अनरियलिस्टिक ड्रीम। ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई है कि सोफी हमेशा खोई रहती है अवास्तविक सपनों में। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता, इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए, शी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग डैनी कीजी। अब डैनी कीजी कौन था? एक फेमस फुटबॉलर है, और कल्पना में वो डैनी कीजी से मिल लेती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, जेंसी वॉक्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, वो कल्पनाओं में नहीं चलती जेंसी, वो ग्राउंड ऑफ रियलिटी का मतलब वास्तविक धरातल पे चलती है, वो कल्पना ही नहीं करती ऐसी। शी डिसवेड्स, एक नया शब्द है आपके लिए, ठीक है। वैसे नया शब्द है डिसवेड्स, एक और शब्द होता है परसुएड, इसका अपोजिट है ये। सर परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए राजी करना। जैसे आई परसुएड यू टू लर्न इंग्लिश, मैं आपसे परसुएड करता हूं कि इंग्लिश जरूर सीखें। यस, कहीं से भी सीखें, जहां से भी आपको अच्छा लगे। आपको अगर मेरे कोर्सेज पसंद आते तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, यू मे बाय व्हाटएवर। तो मैं परसुएड करता हूँ, राज मतलब मनाने का मतलब रूठे हुए नहीं हो तुम लोग। परसुएड का मतलब किसी काम को करने के लिए कहना, या काम को करने के लिए राजी करना। और अपोजिट हो गया डिसवेड, डिमोटिवेट करना, कि वो क्या करती है? डिमोटिवेट करती है किसको? सोफी को, फ्रॉम सच ड्रीम्स, इस प्रकार के सपनों से उसको डिमोटिवेट करती है, एंड फैंटेसीज, इस प्रकार की कल्पनाओं से उसको क्या करती है? लेके जाती है। तो आई थिंक ये इसका आंसर है, और कोई मुश्किल इसमें नहीं है, आपको आसानी से इसको तैयार कर सकते हो, राइट। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है, ये पिछले वाले क्वेश्चन के से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें दो ही क्वेश्चन इस चैप्टर से, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो आपके लिए आसानी है। हालांकि इसमें मेरी जो किताब है आकाश कुमार नोट्स में, तो दो क्वेश्चन और है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो चलो ठीक है, किताब के हिसाब से है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दो ही है, दो कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सोफी किस प्रकार, व्हाट आर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डिड सोफी बिलोंग टू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये यूजुअली अभी तक एक आध पेपर में आया है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था पहले वाला प्रश्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं, इसको जरूर देख के जाना है और याद करके जाना है। प्रश्न क्या है कि सोफी किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आती थी, उसका उसके परिवार की आर्थिक अवस्था के क्या क्या संकेत इस चैप्टर से हमको मिलते हैं, बस ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो ये थोड़ा सा पैराग्राफ स्टाइल में लिखा गया है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो, सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली विद लो इनकम सोर्सेस। पहली बात तो सोफी संबंध रखती है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसकी इनकम के सोर्सेस, स्रोत क्या है? बहुत कम है। उसके स्रोत क्या है? बिल्कुल कम है।
हिज फादर इज अ वर्कर, उसके पिताजी एक मजदूर है, एक वर्कर है, राइट, हु हैज टू वर्क हार्ड टू अर्न, अब एक छोटा सा यहाँ पे, अर्न ब्रेड एंड बटर, ये भी एक ईडियम है, एक मुहावरा है इंग्लिश में, आजीविका को कहते हैं ब्रेड एंड बटर, जिसको आप रोजी रोटी कहते हो। तो उनको अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हैज टू वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ, करना पड़ता है, उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आगे देखिए, ही वर्क्स ऑल डे, देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस, वो सारा दिन काम करते हैं, ठीक है। तो फादर की स्थिति बता दी। दूसरा कौन है, सोफीज ब्रदर जॉफ, एक सोफी का भाई है जॉफ, राइट, इज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, अप्रेंटाइज मैकेनिक का मतलब प्रशिक्षु, यानी जो सीख रहा हो, अभी वो मैकेनिक बना नहीं है, सीखने वाला मैकेनिक है, पैसा कोई ज्यादा नहीं। ही हैज टू ट्रैवल टू अ फार साइड ऑफ द सिटी दिल्ली, उसको शहर के दूर क्षेत्रों तक क्या करना पड़ता है, रोज ट्रैवल करना पड़ता है, यस। और ही अर्न्स अ लिटिल, वो थोड़ा सा कमाता है, ज्यादा नहीं, जरा सा कमाता है, इसका मतलब फादर भी कमाई नहीं करते, ब्रदर भी कमाई नहीं करता। सोफीज फ्रेंड जेंसी बिलीव्स, अब यहाँ पे सोफी की फ्रेंड का, जेंसी का थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि सोफी की जो फ्रेंड जेंसी, उसका ये विश्वास है दैट देयर फैमिलीज आर डेस्टिन्ड टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री, कि उनके परिवार का जन्म ही इस कारण से हुआ कि वो किसी बिस्किट फैक्ट्री में क्या कर सके, काम करे। ये लाइन पहले भी आई है, तो इसमें थोड़ा सा सिंपल सी, ये लाइन क्यों डाली, इसलिए डाली है कि इससे मालूम पड़े, देखो जैसे आप हो वैसे आपके दोस्त होंगे, आप अगर बहुत ज्यादा अमीर फैमिली के हैं तो आप अमीरों से ही दोस्ती करोगे, अब गरीब के हैं तो गरीब से करोगे, तो आपके दोस्तों से आपकी इकोनॉमिकल या सोशल कंडीशन का क्या होता है थोड़ा सा पता चल जाता है, इसलिए इस लाइन को मैंने इंक्लूड इसमें कर दिया है। आगे देखिए, हाँ, शी हैज एक्सेप्टेड इट एज अ डेस्टिनी, उसने इसे, उस काम को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। सोफीज मदर इज ऑलवेज बेंट, अब थोड़ा मदर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जो सोफीज की जो मदर है वो हमेशा बेंट रहती है, झुकी हुई रहती है, वॉशिंग डिशेस, बर्तनों को धोती हुई, राइट। शी इज ऑलवेज बिजी, वो हमेशा व्यस्त रहती, क्लीनिंग द हाउस, हमेशा मकान को साफ करती रहती, उनका मकान को साफ सुथरा नहीं है, जगह जगह गंदगी है, सारा दिन वो क्या करती रही, उस गंदगी को हटाते रहती है। डर्टी वॉशिंग इज एवरीवेयर, हर जगह पे डर्टी वॉशिंग है, गंदा पानी, डर्टी वॉशिंग का मतलब क्या, गंदा पानी हर जगह पे है। द हाउस इज ऑलवेज फिल्ड विद स्टीम फ्रॉम द स्टोव, उस चूल्हे की जो स्टीम निकलती है उससे उनका पूरा मकान क्या होता है, हमेशा भरा हुआ रहता है। ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि जो सोफी है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन अगर आपने सडन से टैकल कर लिया तो मान के चलना ये चैप्टर को कंट्रोल कर लिया आपने, राइट। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं था, आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार, तो इसको तो आप हैंड टू हैंड तैयार करोगे। देखो बच्चों दिखने में एक ही क्वेश्चन है लेकिन है दो क्वेश्चन नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि दो तीन क्वेश्चन को क्लब करके एक आंसर तैयार किया जाए। आपने देखा होगा फ्लेमिंगो आपकी सॉरी विस्टस में मैंने तीन तीन क्वेश्चन को क्लब करके आंसर दिया है, राइट। चलिए, तो फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको रहती है, इफ यू फेस एनी चैलेंज, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। और अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और लाइन बची हुई है, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि समाप्त हो गया, इसको देखो आप, देखो अब, हाँ ये कंक्लूजन है उसका। दस इस तरह से ऑल दीज थिंग्स शो, ये सारी सारी चीजें ये दर्शाती है दैट सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, विद स्कैंटी मीन्स ऑफ अर्निंग्स। स्कैंटी का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, अल्प, जरा सा, जिसको बोलते हैं स्कैंटी का मतलब थोड़ा सा। स्कैंटी स्मॉल, अगर आप स्कैंटी वर्ड को भूल जाए, स्मॉल मीन्स ऑफ अर्निंग्स। ये सारी चीजें बताती है कि जो आपकी जो सोफी है वो एक बिल्कुल ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसमें इनकम के सोर्सेस क्या स्कैंटी है, ठीक है। आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो बच्चों मैं बार बार कहता हूं, आपको राइटिंग सेक्शन परेशान नहीं करेगा, आपको रीडिंग सेक्शन परेशान नहीं करेगा, आपको की परेशानी है क्वेश्चन आंसर, और मैं सबसे ज्यादा काम ही क्वेश्चन आंसर पे करूंगा, राइट। और मेरा यही रहता है, मेरी जो किताब है उसका भी मेन उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन आंसर पे बच्चों को सहायता दी जाए, कम से कम क्वेश्चन हो, ईजीएस्ट लैंग्वेज हो, जिससे कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी क्या कर सके, उसको तैयार कर सके। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे भाई, उसको भी यही लिखना है,
इंटेलिजेंट होने का मतलब ही नहीं होता कि आप बहुत हैवी भाषा लिख के आओ और 4 जगह गलती करके आ जाओ। नहीं, सिंपल रहो और सिंपल सी लैंग्वेज में अपने उत्तर को लिखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आराम से क्लास लीजिए, कीप टेकिंग द क्लासेस। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।